तो आज की वीडियो में बात करूंगा सभी 6 स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स के बारे में फ्रॉम जुजुत्सु काइसन। और अगर गलती से में से कुछ मिस हो जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि आप कोई भी एनिमे रिलेटेड वीडियो मिस ना कर सको। प्लस दिस वीडियो कंटेन्स स्पॉयलर्स रिगार्डिंग एनिमे। ऑल्सो ये वीडियो स्पॉन्सर किया अनडेड बान ने। गो चेक हिज यूट्यूब चैनल। भाई काफी कमाल के एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाता है एंड लिटरली आई एम लविंग दिस गाइस कंटेंट। मेरे ख्याल से तुम्हें डेफिनेटली इस बंदे को सब्सक्राइब करना चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता ये बंदा तुम्हें निराश करेगा। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं किंग ऑफ कर्सेस सुकुना से। सच कहूं तो हमें अभी भी सुकुना के टेक्निक्स के रूट्स के बारे में नहीं पता, हालांकि हमें उसके दो पहलू के बारे में पता है। जहां पे पहला है डिसमेंटल, सुकुना का स्टैंडर्ड स्लैशिंग अटैक जो कि काफी शार्प और इफेक्टिव होता है कर्स स्पिरिट और वीक सोर्सर्स के अगेंस्ट, एंड इससे वो इजीली कुछ भी काट सकता है। ये टेक्निक सुकुना ज्यादातर यूज करता है। एंड इसके बाद अगला है क्लीव। क्लीव जिसमें वो अपने आप को एडजस्ट करता है टारगेट के टफनेस के अकॉर्डिंग, ये पक्का करते हुए कि वो उसको एक बार में ही काट दे। ये वो ज्यादातर स्ट्रॉन्गर अपोनेंट्स के अगेंस्ट यूज करता है ताकि वो इजीली उनसे लड़ सके। एंड ये दोनों टेक्निक आंखों से नहीं देखी जा सकती अनलेस वो आंखें गोजो की हो। दोनों ही ये टेक्निक सुकुना के डोमेन मेलेवोलेंट श्राइन में यूज की जाती हैं, जो कि एक लीथल बैरियरलेस डोमेन है एंड इसका रेडियस होता है अराउंड 200 मीटर के आसपास। एक्टिवेट होने के बाद जो भी चीज के रेडियस में होती है उसको कॉन्स्टेंटली स्लैशेस का सामना करना पड़ता है, दोनों क्लीव एंड डिसमेंटल के। यहाँ तक कि सुकुना अपने टारगेट को भी स्पेसिफाई कर सकता है, ये इंश्योर करते हुए कि क्लीव और डिसमेंटल सही टाइम पे और सही अपोनेंट पे यूज हो रहे हैं। एंड ये स्लैशेस तब तक चलते रहते हैं जब तक वो रेडियस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो जाए या फिर सुकुना अपने डोमेन को सस्टेन ना कर सके। एक और टेक्निक जो कि हमने सुकुना को यूज करते हुए देखा है मांगा में एज फिनिश ऑफ महारागा, जो कि है ओपन टेक्निक। इसके चलते सुकुना फ्लेम्स को मैनिपुलेट कर सकता है एंड ये फ्लेम्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो वो महारागा के अगेंस्ट यूज करता है, यहाँ तक कि इससे उसने जोगो को भी मार दिया था। इसके बारे में अभी काफी कम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है और ओपन टेक्निक का ट्रू नेचर भी अभी एक मिस्ट्री है। लेकिन मांगा में हमें सुकुना की एक और एबिलिटी के बारे में पता चलता है कि वो किसी की भी बॉडी पे कब्जा कर सकता है सिंपली बस उसको अपनी एक फिंगर खिला के। ये एबिलिटी हमें देखने को मिलती है जब सुकुना स्विच करता है इटाडोरी की बॉडी से मेगुमी की बॉडी में, और वह तब से 10 शैडो टेक्निक को एक अलग ही लेवल पे यूज कर रहा है। मेगुमी को सबड्यू करने के बाद वो काफी जल्दी 3 शैडोज को टेम कर लेता है, जो कि है पियर्सिंग बुल, एक बुल जो जितना चलता है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है, राउंड ईयर जो कि हील कर सकता है थ्रू रिवर्स कर्स टेक्निक और कर्स को न्यूट्रलाइज भी कर सकता है, एंड ऑफ कोर्स महारागा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सॉर्सरर जो कि है यूटा। यूटा के बारे में माना तो यही जाता है कि वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है गोजो के बाद इन द यूनिवर्स ऑफ जुजुत्सु काइसन, बट मेरी मानो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन गोजो एंड यूटा जब बात पावर्स की आए तो। हालांकि नो डाउट ही इज अ प्रोडिजी, बिकॉज़ एक ईयर के एक्सपीरियंस के बाद ही यूटा को स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर डिक्लेयर कर दिया गया, जिसकी दो वजह थी। पहला उसकी शेयर अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी, बिकॉज़ यूटा काफी ज्यादा कर्स एनर्जी पोजेस करता है एंड आई गेस वो सेकंड पे है कर्स एनर्जी को पोजेस करने में। और दूसरा रीजन है रीका। रीका यूटा की मेन कर्स टेक्निक है और वो काफी ज्यादा हैंडी है यूटा के लिए। वो अपने आप डिसीजन ले सकती है जब यूटा को जरूरत हो, और सबसे मेन बात यह है कि वो यूटा के साथ कनेक्ट हो सकती है और यहीं से यूटा की ट्रू स्ट्रेंथ आती है। रीका यूटा के लिए कर्स एनर्जी को स्टोर कर सकती है एंड जब वो कनेक्ट होते हैं तो यूटा उस कर्स एनर्जी को यूज कर सकता है। वो दोनों साथ में मिलकर लड़ भी सकते हैं रीका के फुली मैनिफेस्ट होने के बाद, यहाँ तक कि एक बार फुली मैनिफेस्ट होने के बाद यूटा दूसरे कर्स टेक्निक को भी एक्सेस कर सकता है या फिर कह सकते हैं कॉपी कर सकता है। इट्स अ कॉपी टेक्निक। बेसिकली यूटा उन सभी कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है जो भी रीका के आर्सेनल में है। और इस टेक्निक के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि उसका एक बार टेक्निक को देखना जरूरी है इन ऑर्डर टू कॉपी इट। इन सभी के अलावा रीका का एक सेकंड फॉर्म भी है जहां पे विल ऑफ रीका ओरिमोटो पावर अप करती है न्यू रीका को। ये तब होता है जब रीका की आंख खुल जाती है और इस स्टेट में वो कर्स एनर्जी बीम शूट कर सकती है जो कि उसकी आंखों से निकलती हैं। एट द एंड ऑफ लाइन रीका इतनी भी पावरफुल नहीं है क्योंकि उसका कनेक्शन 5 मिनट तक ही रहता है और अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दो तो कनेक्शन उससे पहले भी खत्म हो सकता है। इमेंस कर्स एनर्जी और रीका के अलावा यूटा के पास एक डोमेन एक्सपेंशन भी है, हालांकि जो कि हमें अभी तक देखने को नहीं मिला। एंड एडिशनली वो अपने साथ साथ दूसरों पे भी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर सकता है। और इतना सब कुछ होने के बाद आई गेस वो डेफिनेटली डिजर्व करता है टू बी अ स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू मी ही इज प्रीटी कूल। मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है गेटो। गेटो की कर्स टेक्निक कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन है, जो कि नाम से पता लगता है कि वो कर्स को कंट्रोल कर सकता है। किसी भी कर्स स्पिरिट को कंट्रोल करने के लिए गेटो को पहले उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है एंड फिर वो उसे एक बॉल बना के खा लेता है। हालांकि जिस हिसाब से गेटो उसके टेस्ट को एक्सप्लेन करता है मुझे नहीं लगता तुम्हें ये सुनना चाहिए, लेकिन ये चीज नोटिस करने वाली है कि कर्स स्पिरिट जो भी लेवल 2 या फिर उससे ऊपर के हैं गेटो उन्हें ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज कर सकता है एंड उसे बस ग्रेड 1 या फिर स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट को हराना पड़ता है। हालांकि कोई भी कर्स स्पिरिट जो पहले ही किसी मास्टर को सर्व कर रहा है गेटो उसे ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज नहीं कर सकता। उसके लिए पहले उसे मास्टर को मारना होगा या फिर खुद मर जाए तो भी चलेगा, मीनिंग कि मास्टर का मरना जरूरी है। एक बार कर्स स्पिरिट को कंट्रोल करने के बाद गेटो उसे मन मुताबिक यूज कर सकता है, यहाँ तक कि उसके पास 4000 से भी ज्यादा कर्स स्पिरिट हैं जिन्हें वो यूज भी करता है नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस के लॉन्च के लिए। एट दैट टाइम वो जुजुत्सु हाई स्कूल पहुंचता है इन ऑर्डर टू बीट यूटा
सो दैट वो क्वीन ऑफ कर्सेस रिका को हासिल कर सके, बिकॉज उसका ये मानना था कि ये उसकी मदद करेगी गोजो को हराने में। यहाँ पे वो अपनी एक कर्स टेक्निक मैक्सिमम उजुमाकी का भी यूज करता है, जिसमें कि बेसिकली सभी कर्स स्पिरिट कंबाइन हो जाती है एक सिंगल अटैक फॉर्म करने के लिए, और एक हाई एनर्जी कंडेंस्ड ब्लास्ट क्रिएट होता है कर्स एनर्जी का। एंड डैम इट इज सो कूल, मतलब इसको यूज होते हुए देखते ही मजा सा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूकी सुकुमो। यूकी के बारे में सीरियसली काफी कम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है एज अ स्पेशल ग्रेड सोर्सरर, ऑल्दो मुझे जितना पता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। यूकी की मेन टेक्निक है स्टार रेज और बॉर्न बाय ए। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट राइट, बट ये टेक्निक यूकी को अलाउ करती है टू गेन वर्चुअल मास, एंड इसके चलते उसके हिट्स काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं बिना किसी नेगेटिव इफेक्ट के। ये हिट काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, जो कि रेपिटिव साइकिल ऑफ स्टार कॉरिडोर को भी तोड़ देते हैं, एंड अगर तुम अपने दोनों हाथ से भी इसको ब्लॉक करोगे तो भी फॉर श्योर वो टूट जाएंगे। ये तो मैंने कुछ कम कह दिया। ये टेक्निक वो अपने शिकेगामी गरुड़ा के ऊपर भी अप्लाई कर सकती है, जो कि इंडिपेंडेंटली और यूकी के कहने पे उसके लिए लड़ सकता है। एंड मांगा में हमें यह भी दिखाया गया है यूकी गरुड़ा को यूज कर रही है एज अ सॉकर बॉल, एज अ विप और एज अ रेजिस्टेंट। अपार्ट फ्रॉम स्टार एज, यूकी के पास सिंपल डोमेन भी है और वो रिवर्स कर्स टेक्निक को भी यूज कर सकती है। उसके पास डोमेन एक्सपेंशन भी है, जो कि हमें देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज वो उन कैरेक्टर्स में से है जो कि अपने डोमेन को सरपास कर सकती है। इनफैक्ट उसका ट्रम्प कार्ड है कि वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है एक ब्लैक होल में, बट अनफॉर्चुनेटली ये करने से यूकी मर सकती है, बिकॉज ब्लैक होल में कन्वर्ट होने के बाद उसका बॉडी अपनी फिजिकल स्टेट को मेंटेन नहीं कर पाता ड्यू टू द हैवी मास। एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट यूकी। उसके बाद नेक्स्ट है केंजाकू, आल्सो नोन एज सूडो गैटो और फेक गैटो। देखा जाए तो केंजाकू के पास काफी सारी एबिलिटीज हैं, बट उसकी मेन एबिलिटी है बॉडी हॉपिंग। बॉडी हॉपिंग एक टेक्निक है जिसके चलते केंजाकू जिंदा रह पाया 1000 सालों से भी ज्यादा, और अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। यही नहीं, अगर वो एक जुजुत्सु सोर्सरर की बॉडी में बॉडी हॉप करता है तो वो उनकी सभी एबिलिटीज को यूज कर सकता है, यहाँ तक कि वो उनकी भी एबिलिटीज को यूज कर सकता है जिनकी बॉडी में वो पहले था। ये उसे 3 टेक्निक एक साथ यूज करने की परमिशन देते हैं, एंड अब जब वो गैटो की बॉडी में है तो वो और भी ज्यादा कर्स टेक्निक का यूज कर सकता है यूजिंग मैक्सिमम उजुमाकी। नो डाउट वो मैक्सिमम उजुमाकी को गैटो से भी अच्छा यूज कर रहा है, एंड वो ये भी रिवील करता है कि कर्स मैनिपुलेशन यूजर्स रीइंफोर्स कर सकते हैं कर्स स्पिरिट को अपने खुद की एनर्जी से, जो कि बेसिकली वीक कर्स को भी स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, किंजाकू कोरी की टेक्निक को भी यूज कर सकता है, जो कि एंटी ग्रेविटी सिस्टम। ये उसे अलाउ करती है टू रेजिस्ट ग्रेविटी, एंड यही रीजन है उसने सर्वाइव कर लिया था ब्लैक होल को। और अगर ये सब काफी नहीं है तो उसके पास डोमेन एक्सपेंशन भी है, जिसे वो कहता है वूम प्रोफ्यूजन। इसको सिंपली पुट करूं तो ये बैरियरलेस और एक लार्ज फोर्स डालती है जो भी इसके रेडियस में आता है उस पे। एट लास्ट वी हैव सातारू गोजो। गोजो ओवरपावर्ड है, ये सभी जानते हैं, एंड उसके ओवरपावर्ड होने के पीछे 2 पहलू हैं, एक है लिमिटलेस और दूसरा है 6 साइज। एंड ज्यादातर यही माना जाता है कि उसकी ताकत उसके कर्स स्पिरिट से नहीं बल्कि 6 साइज से आती है। ये 6 साइज वो एट्रीब्यूट है जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास किए गए हैं गोजो क्लैन के, जो यूजर को एक ह्यूज बूस्ट देती है परसेप्शन का, जिससे वो हर चीज को परसीव कर सकता है एक्यूरेटली, फिर चाहे उसमें कर्स एनर्जी हो या ना हो। 6 साइज की वजह से ही गोजो टोजी को अपने पीछे सेंस कर पाया जब वो छोटा था। ये गोजो को अलाउ करते हैं कि वो फाइट कर सके ऐसे जैसे कि उसके पास एंडलेस कर्स एनर्जी है, एंड यही रीजन है कि वो अपनी कर्स टेक्निक लिमिटलेस को फुल एक्सटेंट पे यूज कर सकता है। लिमिटलेस एक पावरफुल टेक्निक है जो कि यूजर को अलाउ करती है कि वो स्पेस को एटॉमिक लेवल पे मैनिपुलेट कर सके बाय कर्स एनर्जी। और देखा जाए तो 6 आइज के बिना लिमिटलेस को यूज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट सिंस गोजो हैव 6 आइज तो वो एक्सेस कर सकता है 4 ब्रोकन एबिलिटीज को, जो कि है इन्फिनिटी, ब्लू, रेड एंड पर्पल। इन एबिलिटीज के बारे में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बिकॉज गोजो की पावर एक ऐसा टॉपिक है जिसपे एक काफी लंबी वीडियो बन सकती है, एंड आई गेस मोटा मोटा तुमको इन चारों एबिलिटीज के बारे में थोड़ा बहुत पता ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई जाए रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ गोजो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक भी यूज कर सकता है एंटी डोमेन टेक्निक लाइक सिंपल डोमेन एंड फॉलिंग ब्लॉसम ऑफ इमोशन एंड आल्सो ब्लैक फ्लैशेस। और उसका डोमेन एक्सपेंशन तो रह ही गया, जो कि है इन्फिनिट वॉइड। ये एक बैरियर्ड लीथल डोमेन है जिसमें कि अपोनेंट अपनी जगह से हिल नहीं पाता, बिकॉज ये डोमेन उसके दिमाग में इन्फिनिट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को डाल देता है, जो कि ब्रेन डैमेज भी कर सकता है डोमेन के क्लोज होने के बाद भी। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड अगर मेरी वीडियो तुम्हें सही में अच्छी लगती है तो तुम मुझे सुपर थैंक्स भी कर सकते हो, जिसपे कोई कंपल्शन नहीं है। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।